and we are calling experts time and again. Last time, I think it was the biggest treat by Dr. Saurabh Jindal to DGF and WOW members. Everybody liked his talk, and there are many requests to send the recording to those people. Now here I just wish to tell you that as far as the National Family Health Survey has come, इसमें बताया मोटापा बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। 2015 में जो कि लेडीज 21% थी, अब वो 24% ओबीज हो गई है। एक होता ओवरवेट, एक होता ओबीज। जब भी हम एशियंस का बीएमआई 23 से ज्यादा हो तो हम ओवरवेट, और जब हमारा 27 से ज्यादा हो तो हम लोग ओबीज। मॉर्बिड ओबीज के लिए हम कहते हैं 35 बीएमआई ऊपर हो, फिर फर्स्ट डिग्री 35 बीएमआई, फिर 40 बीएमआई, फिर उसके ऊपर। तो आज हम लोग हर चीज के लिए एक्सक्यूज एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। तो आज डॉक्टर जिंदल जो कि ही इज एन एमडी इन डर्मेटोलॉजी एंड ही हैज अ स्पेशल इंटरेस्ट in intermittent fasting, weight loss, insulin resistance. He can go on and on and on. He has got 10,000 people following him, taking his tips as far as the weight loss is concerned. Today he's going to talk about what are the myths in we Indian mind who live in 2022. What are the nutrition myths? And it is a fact that हम न्यूट्रिशन एमबीबीएस के टाइम पढ़ते नहीं है, इसलिए हमारे फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर नहीं है। और अगर हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, वी विल बी अवे फ्रॉम आवर गोल ऑफ नॉर्मलाइजिंग वेट। ये बात बिल्कुल क्लियर है। जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, चाहे वो इंसुलिन हो चाहे ड्रग्स हैं, दे आर अ बिग बिग फेलियर। सो लेट्स हियर फ्रॉम Dr. Jindal, what he has to say today. So, Dr. Jindal, over to you. Can you hear me? Am I audible? Can you check, please? Yes, sir. Yes, okay, sir. Thank you. Thank you, Dr. Sharda Jain, for inviting me again. It's always been a joy for me. Disseminating information, which I know has always been my first joy of life. That's why I teach. The reason I teach is because it's exciting to learn something new, and it's even more exciting to tell that new thing to someone else who's ready to listen. So I hope I have that open mind today for speaking. आपके दिल और आपके hearts और आपके जो दिमाग है, let's not at this time first look at all the preconceived notions जो हमारे दिमाग में as a doctor unfortunately आते हैं। और वो क्यों आते हैं? वो hearsay से आते हैं। hearsay से हम क्या कहते हैं? hearsay ये कहते हैं कि भाई हमारे सीनियर्स ने हमें कहा था जब हम एमबीबीएस करते थे कि भाई तू नाश्ता नहीं करके आया तो देखो ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगी। ये एक ऐसी जो एक सेंटेंस है जो मैं I've grown up hearing that sentence, और मैंने ये भी मुझे पता है कि मैंने अपने रेसिडेंट्स को भी ये सेंटेंस चिपकाया हुआ है कि नाश्ता करके आए कि नहीं। अच्छा नाश्ता नहीं करके जा, बाहर नाश्ता करके आ। वो बंदा बाहर जाता था, वो मैं बॉम्बे में था तो वड़ा पाव खा के आता था या एक चाय और बिस्किट खा के आता था। तो वो बोलता था डॉक्टर साहब सर मैंने तो नाश्ता कर लिया, मैं भी खुश वो भी खुश। नाउ द फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज हम इतने मिथ से घिरे हुए हैं। एंड एक मैं हमेशा इंपॉर्टेंट मैं डॉक्टर्स फोरम को क्यों एड्रेस करना ज्यादा चाहता हूँ rather than the lay public, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर डिसीजन मेकर्स एंड यू आर नोइंग अननोइंगली जो आपके सेंटेंसेस है, जो आपके वर्ड्स हैं, जो आप बोलते हो, वो उसको अथॉरिटी मानता है और वो अथॉरिटी मान के उसको आगे भी फैलाता है कि डॉक्टर ने मेरे को ये कहा था कि येलो ऑफ द एग को थ्रो कर देना होता है नहीं तो तू मोटा हो जाएगा। वो ना येलो नहीं खाना, वो ना एग व्हाइट ऑमलेट खा सकता है। जिम वाले भी बोलेंगे वे प्रोटीन बहुत जरूरी है, व्हाइट ऑमलेट व्हाइट वाला बनाओ, येलो वाला नहीं खाना, तू मोटा हो जाएगा, तेरे मसल नहीं बनेंगे। अब ये कहानियां जो ये इसको हम कहानियां कहते हैं, इसको मिथ कहते हैं। क्योंकि क्यों मिथ कहते हैं? क्योंकि हम तो ना जैसे आप लोग गायनेकोलॉजी के फील्ड से हो तो आप लोग अपनी किताबों में तो बहुत इंटरेस्ट रखते हो, जर्नल्स में इंटरेस्ट रखते हो, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हो, आप नई टेक्निक सीखना चाहते हो। पर क्या हम ऐसे कॉन्फ्रेंस में गए हैं जहाँ पे खाना वॉज द प्रायोरिटी?
teaching about food was the actual conference. तो मैं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अभी अटेंड करता हूं जिसमें 2 दिन तक सिर्फ फूड के बारे में बोला जाता है, और इस वजह से जो मेरी जो रुचि आई है इसमें इसलिए आई है क्योंकि एक होता है ना, इस दुनिया को हम जानते ही नहीं है. You will not believe there's a randomized controlled trial on yellow of the egg. Randomized controlled trial कि येलो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए. So हमें उस दुनिया का पता ही नहीं है. तो इसीलिए what I want you to now talk, मैं आज प्रेजेंटेशन नहीं लेके आया हूँ, मतलब मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाया आज. मैंने जानबूझ के पीपीटी नहीं बनाया, जबकि मेरे को बड़ा शौक है पीपीटी बनाने का. और मैंने क्यों नहीं बनाया, मैं ना इसको एक इनफॉर्मल टॉक रखना चाहता हूँ. मैं आपसे ना वन ऑन वन जैसे दोस्त बात करते हैं, मैं वैसे उस लहजे में बात करूंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सीनियर्स ऑल्सो, बट आई वांट टू स्पीक इन अ वे एज इफ जैसे हम बात करते हैं कहीं पे कि भाई ये खाएं कि नहीं खाएं, वो वाली जो एक लैंग्वेज हो, दैट इज व्हाट आई वांट टू यूज, बिकॉज इसी लैंग्वेज से आप अपने पेशेंट्स को भी काउंसिल करोगे. दिल से कि हाँ भाई मेरा ना कोई मित्र मुझे बोल रहा है कि ये खा सकते हैं नहीं खा सकते. तो आज क्या बात करेंगे? टुडे विल ओनली स्पीक अबाउट, जैसे पिछले बार मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का लेक्चर लिया था, आज मैं मिथ के बारे में बताऊंगा. ठीक है, जो न्यूट्रिशन की मान्यताएं गलत हमारे समाज में फैली हैं, और क्यों फैली हैं, जैसे वो टीबी वाली बात हमने कर दी कि भाई ये नाश्ता तो करना चाहिए ना तो हम बीमार हो जाएंगे. ठीक है, तो उसी मिथ से फर्स्ट मिथ ब्रेक करेंगे. आज 12 या 13 मिथ मैंने अपने एक छोटे से पेपर पे लिख रखी हैं, तो विल ब्रेक वन बाय वन एंड आई विल टेल यू द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आल्सो. और मैं चाहूंगा कि ऑब्वियसली काफी मिथ होंगे जो आप ही को आप एनकाउंटर करते होंगे, आप मानते होंगे. तो एट द एंड ऑफ द टॉक आई विल बी वेरी ग्लैड टू नो फॉर यू टू इवन आस्क मी कि भाई ये मैंने सुन रखा है, ये तो मैं कन्विंस हूं कि ऐसा है, एंड I'll be very glad to even answer that in a question answer session. तो मैं अपने हिसाब से पहले बोलता हूँ जो मुझे लगता है कॉमन मिथ है, बाद में we can open it up to other people also. अच्छा डॉक्टर शारदा जैन, how much time do I have to take? आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, I can't hear you. Talks of 30 minutes to you. All right, fine. So it's 4:10, so I'll wind up by 4:40. So पहला जो मिथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा समझने के लिए, सोचने के लिए, इज कि हमें ये सब पता है कोविड के बारे में, तो हमें पता ही लग गया कि हमारा जो सबसे बड़ा वेपन है, जो सबसे बड़ा हमारा गहना है, सबसे बड़ा जो प्राइसलेस हमारी कमोडिटी है, वो ना हमारी फैमिली है, ना हमारे दोस्त हैं, ना हमारा पैसा है, ना हमारा घर है. एक ही चीज है जिसपे पूरी कोविड की दुनिया हिली थी, दैट इज इम्यूनिटी. We know now that immunity is what keeps us alive and keeps us fit and gives us a good life. तो अब जब हमें immunity का इतना concept पता है कि भाई immunity is everything, right? So then the first concept which all of us should now know is immunity कैसे बढ़ाई जाए. That's everything. आज कोविड ने हमें मार दिया, कल कुछ और आके मार देगा. Most of the trouble that we have now is infection related कोविड के दौरान. आप विश्वास नहीं करोगे, लोग कहते हैं चलो इन्फेक्शन से आपको इम्यूनिटी बचाती है, बट क्या हार्ट डिजीज में भी इम्यूनिटी रिलेशन है? क्या पार्किंसंस डिजीज में इम्यूनिटी रिलेशन है? क्या पीसीओडी इज इम्यूनिटी रिलेटेड? क्या फैटी लिवर इम्यूनिटी रिलेटेड? विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस. इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हियर. इफ यू हैव क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, देन यू हैव एवरी डिजीज नोन टू मैनकाइंड, जिसको एनसीडी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो हार्ट डिजीज वहीं से आया, फैटी लिवर वहीं से आया, पीसीओडी वहीं से आई, एक्ने वहीं से आया, ओबेसिटी वहीं से आया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम इम्बैलेंस ऑफ इम्यून सिस्टम. तो सिर्फ इन्फेक्शंस को हम नहीं सोचते, इम्यूनिटी इज रिलेटेड टू एवरीथिंग. दीज आर क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज. आई एम श्योर यू सी सो मेनी ऑफ यू आर आल्सो सफरिंग पॉसिबली विद दैट. जैसे हाइपरटेंशन, जैसे हमारी किताब में लिखा था, हाइपरटेंशन इज इडियोपैथिक. What do you mean by idiopathic? Idiopathic मतलब कारण नहीं पता, इस वजह से उसका क्योर भी नहीं पता. Now you'll be surprised to know that hypertension is also curable. When I say curable, you can stop your BP medications forever. मेरे खुद के जीजा जी, my 2 people who are very close to me, both of them were on antihypertensive since 20 years. And हर डॉक्टर ने कहा कि बीपी की मेडिसिन तो बंद ही नहीं होती भाई, एक बार हो गया तो हो गया. Guess what? Now he's not on BP medicines and he's never had a problem of his hypertension. इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत ही बोल रहे हैं लोगों को.
So immunity is related to hypertension, imagine. Okay, so first point, let's understand how to immune system. First concept जो एक गलत था immunity में, जैसे बोलते हैं ना, have breakfast like a king, ये एक ना बड़ा एक सबसे गलत सेंटेंस तो यही है, ठीक है. पहली बात तो in Indian houses breakfast is the least nutritious meal of the day. इंडियन हाउसहोल्ड्स में आप अपने खाने का देखिए, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, आप देखिए ब्रेकफास्ट द लीस्ट नरिश्ड आउट ऑफ द थ्री. सबसे कम वैरायटी होती है ब्रेकफास्ट में. आधी बात तो रात का जो खाना बचा होता है उसी का कुछ सर्कुलेशन हो रही होती है कि भाई वेस्ट तो नहीं कर सकते. तो पहली बात तो वो, चलो वो नहीं है तो आपको नया बनाना, नया भी सब्जियां थोड़ी ना बनाओगे सुबह सुबह. आप बोलोगे यार जल्दी है, जल्दी में क्या काम हो सकता है, कॉर्नफ्लेक्स जल्दी आ सकते हैं. कॉर्नफ्लेक्स वो दूध में डाला, ऊपर थोड़े नट्स डाले. केलॉग्स ने तो कह ही दिया था कि कॉर्नफ्लेक्स इज द बेस्ट मील टू हैव. वो तो केलॉग्स है ना, वो तो दारू वाला बोल रहा है दारू इज गुड फॉर हेल्थ, वो तो बोलेगा ही. बास्किन रॉबिन्स कहता है आइसक्रीम इज गुड फॉर हेल्थ, वो तो बोलेगा ही. कोका कोला बोलता है 0 कैलोरी वाला डाइट कोका कोला लो, बहुत अच्छा आपके लिए, तो बोलेगा ही भाई, उसका काम है बेचना. Why are we listening to somebody who's selling that product? आप किसी सब्जी वाले का सब्जी फ्रेश, हाँ बहुत आज सबसे अच्छी फ्रेश आज सब्जी आज ही आई है, तो बेचने वाला तो बोलेगा ही. तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है, ब्रेकफास्ट क्योंकि शॉर्टकट वाला काम होता है. टाइम जब नहीं होता तब ब्रेकफास्ट बनता है. कोई 5 बजे उठ के ब्रेकफास्ट नहीं बना रहा होता, लोग भाग रहे होते हैं. उस टाइम पे जो आपके हाथ में पड़ता है आपने खा लिया. चाय पी, बिस्किट लिए, रस्क लिए, पोहा बनाया, मे बी कुछ परोठा बना लिया, पनीर डाल दिया, आपको लगा कुछ स्टफिंग होगी तो चलो कुछ सब्जियां चली जाएंगी. पहली बात तो ब्रेकफास्ट इज प्योरली अ कार्बोहाइड्रेट मील फॉर मोस्ट ऑफ अस. Almost 95% of breakfast in India are pure and that too refined carbohydrates. कोई बाजरा और जवार थोड़ा ना बना रहा है सुबह सुबह, कोई मिलेट्स तो यूज नहीं कर रहा, रोटियां कर रहे हो. तो पहली बात तो पोहा क्या है, राइस है, मतलब क्या चीज है, हम क्या खा रहे हैं. दिस सो सैड फॉर अस. ठीक है, तो दो ही ऑप्शन है इसके, या तो हम ब्रेकफास्ट अच्छा खाना शुरू करें विच इज वेरी डिफिकल्ट. दूसरा ऑप्शन ब्रेकफास्ट खाना ही नहीं, which is more drastic as an option. But guess what? If you skip one meal of the day, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं, चाहे ब्रेकफास्ट छोड़े चाहे आप डिनर छोड़े, लंच नहीं छोड़ सकते. स्टार्ट एंड एंड में एक मील छोड़ना है. दोनों में से एक भी मील आपने अगर छोड़ दिया तो guess what? You will have a massively improved immune system. So the first point to understand is if you skip one meal, your immunity is going to be through the roof. आपको ना कोई काढ़ा पीना, ना दूध में हल्दी पीनी. ये लोगों का बड़ा चल रहा है, हल्दी अगर दूध में दे दी तो पता नहीं इम्यूनिटी क्या हो जाएगी. पहली बात तो मिल्क reduces your immune system. ये दूसरी मिथ मैं क्लियर कर रहा हूं आपके पास. The more milk you take, the lesser immunity you have. Simple. ये शॉकिंग है सुनना, मैं आपको आज काफी शॉक देने वाला हूं. Let's be open about it. और ये शॉक ना मैं सिर्फ बोलने के लिए, these are all scientifically proven. You can, if you search randomized control trial on milk, you will get all what I'm saying. तो ये कुछ भी एक रूढ़िवादी चीजें नहीं है जो मैंने इंटरनेट से कहीं देख दुख के बोल. These are all evidence based which I'm saying. Being a doctor, we can know that कि भाई ये एविडेंस ही बोलना है, सिर्फ कहानियां नहीं बनानी. ये मैं एथिक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं. Let's be very clear on this. मिल्क का एथिक पॉइंट भी है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज मैं एथिक्स की बात नहीं करूंगा, फिर वो डिबेट हो जाती है. हम सिर्फ साइंस के बारे में बात कर रहे हैं. राइट नाउ साइंस टेल्स अस दैट पीपल हु हैव मोर मिल्क आर डेफिनेटली मोर ओबीज देन पीपल हु डोंट. और अगर आप ओबीज हो तो यू हैव वेरी बैड इम्यून सिस्टम स्ट्रेट. तो देखो कैसे रिलेशन बनता है, मिल्क, ओबेसिटी, पुअर इम्यूनिटी. इनफैक्ट एम्स ने एक ट्रायल किया था जो बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रायल था, लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे किया. क्या किया उन्होंने, 2 लोगों को लिया, आधे लोग जो मोटे थे और आधे लोग पतले थे. किसी को डायबिटीज नहीं थी, किसी को हाइपरटेंशन नहीं था, किसी को कोई डिजीज नहीं था. हेल्दी लोग, एक मोटा एक पतला, दैट्स इट. एंड दोनों को कोविड हुआ. फिर दोनों को फॉलो किया कि क्या हुआ इनका, एंड इट वाज शॉकिंग. इट वाज शॉकिंग. यू नो व्हाट दे सेड कि the more BMI you had,
ओके अगर आपका 23 BMI है या 24 BMI है, सिर्फ 1 point increase of BMI, your rate of hospitalization increased by 2 times just with 1 point increase of BMI. Can you even imagine this? तो अगर आप 23 BMI से 30 BMI पे हो तो आप सोच सकते हो कितना हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क था. ये क्यों हुआ? बिकॉज कोविड विल अटैक पीपल विद पुअर इम्यूनिटी. जो जितना मोटा है, जो दिखने में बड़ा हेल्दी दिखता है, समाज क्या बोलता है, अच्छा यार भरा भरा पूरा सा दिख रहा है, मोटा मोटा सा प्लम्पी प्लम्पी क्यूट क्यूट सा दिख रहा है, टेडी बियर दिख रहा है, तो बड़ा हेल्दी सा होगा. बल्कि आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने तो 25 किलो वेट लॉस किया. पेशेंट आके मेरे को पता है क्या बोलता है क्लिनिक में, पेशेंट ये नहीं बोलता डॉक्टर साहब अब तो फिट हो गए. ये तो वर्ड ही नहीं है इंडियन पेशेंट के दिमाग में. वो पता है क्या बोलता है, डॉक्टर कमजोर लग रहे हो, डॉक्टर बीमार लग रहे हो, डॉक्टर पर्सनालिटी ऐसा लग रहा है डाउन हो रही है, अच्छे नहीं लग रहे. क्योंकि हमें ना अपनी आंखों को, इन इंडियन आई is used to seeing fat people in the society. हमारी आंखों को आदत है, समाज हमें अभी अब किसी वेडिंग में जा लो, मोटे दिखेंगे कि पतले लोग दिखेंगे, 90% मोटे ही मोटे हैं, बच्चे भी मोटे हो रहे हैं. इसका मतलब हमारी आंखों को आदत है. तो जब हम किसी को पतला होते देखते हैं, हमें पहला क्या ध्यान आता है, ये तो बीमार हो गया होगा, इसको जॉन्डी. एक तो पेशेंट ने हद ही कर दी, डॉक्टर साहब को टीबी तो नहीं हो गई थी. मैंने बोला भाई, तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि लोगों के मन में पतला मतलब बीमारी और मोटा मतलब हेल्थ, हम उल्टा बोलते हैं. वो जो मोटा है कब्र में वो है. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज रिमेंबर दिस, द फैटर यू आर, you die not only because of heart attacks, but you also die because of infections. हमें ये पता है कि जो मोटा है उसको ज्यादा एंटीबायोटिक लगती है, एक यूटीआई भी हो जाए. इमेजिन दिस, सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, इसका भी डेटा है. ओबीज पीपल वर्सेस थिन पीपल गेटिंग यूटीआईज. पतला आदमी जो है या औरत जो है, आप तो फीमेल्स देखोगे, फीमेल्स विल रिकवर बेटर इफ दे आर थिन विद यूटीआईज. And people who are more obese, they will need maybe multiple antibiotics. MDR आएगा, resistant strains आएंगे. क्यों? कौन उसको UTI को naturally handle कर रहा है? Immunity, right? So first point all of you should know, having frequent small meals reduces your immune system. अगर आप 2-2 घंटे में खा रहे हो, जो एक प्रथा है हमारी कि थोड़ा खा लिया फिर थोड़ा खा लिया, we eat like a bird. थोड़ा खाया फिर आराम मिल गया, 2 घंटे के बाद फिर थोड़ा खाया, आराम मिल गया, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा. ये जो हम बर्ड फीड्स कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट एंड द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली. टेल देम इट्स रॉन्ग. वी ऑलवेज से इनफ्रीक्वेंट लार्ज मील्स, नॉट फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स. बहुत खाना है. लंच में आप मेरा लंच देखोगे तो बोलेगा भाई इतना पतला आदमी कैसे इतना खाने के बाद? क्योंकि मैं बीच में नहीं खाता ना. लोगों ने पता क्या करना शुरू किया, मैं तो आधी रोटी खाऊंगा, मैं तो 1 रोटी खाऊंगा, वो भी ना घी नहीं लगाऊंगा उस पर. ठीक है. वो क्या होगा पता है, 2 घंटे में उसको फिर भूख लगेगी. तो बोलेगा एक काम करते हैं, रोटी तो खा ली थी डॉक्टर ने, रोटी तो ज्यादा नहीं खानी, एक काम करेगा ना वो मल्टीग्रेन बिस्किट ले गया. ये भी बेवकूफ बनाने का कोई हद ही नहीं है दुनिया की. मल्टीग्रेन बिस्किट is as bad as a normal biscuit. You know, people who say multigrain biscuit is healthy is saying this is a healthy cigarette. This is how I say it. There's nothing like a healthy cigarette, right? You cannot make a bad product good. सिगरेट किसी भी हिसाब से नहीं ठीक हो सकती, बिस्किट किसी भी हिसाब से ठीक नहीं हो सकता, चाहे आप उसको कुछ भी कर लो. Everything is marketing and you have to be really. आप लोग भी शायद ये गलती करते होंगे, मैं भी करता था, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, मैं खुद भी गलती करता था. मेरे को लगता था गिल्ट फ्री होके मल्टीग्रेन वाला खा सकते हैं, फाइबर 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 के नाम से बिकता है. आपको पता है उसमें आप अगर आप पढ़ोगे, ये तो एक तो ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती है. एज डॉक्टर्स वी ओनली सी द फ्रंट ऑफ अ कंटेनर. ये आगे क्या लिखा है, एनरिच्ड विद विटामिन डी, फैट फ्री और ऐसा और वैसा, पता नहीं हेल्दी फॉर द हार्ट. मैं हमेशा कहता हूं किसी प्रोडक्ट के कपड़े ना पीछे उतरते हैं तो उनको पीछे देखना होता है. जब हम पीछे देखते हैं तो उसका कंटेंट्स पढ़ना होता है.
एंड यू विल नॉट बिलीव, जो मल्टीग्रेन बिस्किट के नाम से बिकता है उसमें पता है फाइबर इज जस्ट अ फ्यू परसेंटेजेस बस, बट लीगली दे कैन से इट्स अ फाइबर बिस्किट। ये थोड़ा ना लीगल बोलता है कि जब 100% फाइबर हो तभी बोल सकते हैं, 2% फाइबर को भी फाइबर बिस्किट बोल सकते हैं। सो डोंट गेट इनटू दिस। ब्राउन ब्रेड इज ऑल्सो नॉट गुड। लोग ब्राउन ब्रेड लेने लग गए। ब्रेड कैन नेवर बी मेड हेल्दी, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट इज डोंट गेट इनटू दीज मिथ्स, ठीक है? सो स्किपिंग अ मील इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मैं इसको LIC पॉलिसी बोलता हूं। आप मेडिक्लेम की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेडिक्लेम है आपका। दिस इज योर रियल मेडिक्लेम बिकॉज दिस सेव्स लाइव्स। मेडिक्लेम डजंट सेव लाइव्स, इट ओनली प्रोलॉन्ग्स डिजीज। कि भाई बीपी हो गया, स्ट्रोक हो गया, क्या कर लोगे? फिजियोथेरेपी कर लोगे और क्या कर लोगे? पीसीओडी आपको पता है, वी ऑलवेज से पीसीओडी इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज। क्या इंटरवेंशन है पीसीओडी का? हार्डली एनीथिंग। ओके, नाउ जो पहली मिथ हमने जो ब्रेक करी इज इम्यूनिटी। ओके, वन मोर थिंग आई वांट यू टू नो, नॉन वेजिटेरियन फूड इज डायरेक्टली लिंक्ड टू पुअर इम्यून सिस्टम्स। डायरेक्ट। हमने एक और मिथ गलत लोगों को बोलना शुरू किया कि ना प्रोटीन 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 प्रोटीन, इसको प्रोटीन मिथ कहते हैं। ओके, कि प्रोटीन लो प्रोटीन लो प्रोटीन लो। तो लोग ने नॉनवेज को मार्केटिंग से कैसे किया? प्रोटीन है, बहुत प्रोटीन है, प्रोटीन है। यू नॉट बिलीव, यू डोंट नीड मोर देन 0.8 ग्राम पर केजी, दैट्स इट। 0.8 तो आराम से आपको वेजिटेरियन फूड में मिल जाता है। हम कोई बॉडी बिल्डर तो है नहीं कि हमको 1.5 ग्राम पर केजी चाहिए। हम क्यों प्रोटीन करें? तो हमने क्या नॉनवेज खाना शुरू किया कि प्रोटीन कंटेंट कम है, प्रोटीन कंटेंट कम। प्रॉब्लम ये है, नॉनवेज इज द ओनली फूड ऑन अर्थ विच हैज 0 फाइबर। आप मिल्क देखो, एग्स देखो, मीट देखो, डेयरी देखो, इस मिल्क हो गया, इसमें कहां फाइबर का है? ऑलमोस्ट 0 फाइबर, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट इज, आज की तारीख में इफ यू हैव फाइबर फूड्स इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बूस्ट इम्यून सिस्टम अगेन। पता है क्यों? फाइबर फूड से इम्यूनिटी क्यों बूस्ट होती है, इसका रीजन भी दे देता हूं। फाइबर कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, हमें पता है इस बात का। समझे, हमने सेलुलोज लिया या साइलियम हस, सब गोल जैसे हम कहते हैं, हमने लिया, वो पेट में गया, गट में गया, गट में होता है गट बैक्टीरिया। हमने एज डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली एक चीज को हमेशा इग्नोर किया है, दैट इज गट बैक्टीरिया। आई कॉल इट द फॉरगॉटन ऑर्गन। वो है शेड्यूल ट्राइब वाला आदमी हमारे, उसको बेचारे को भाव ही नहीं मिला लाइफ में। हमने हार्ट स्पेशलिस्ट ढूंढ लिया, हमने लिवर स्पेशलिस्ट ढूंढ लिया, हमने गट स्पेशलिस्ट में भी बैक्टीरिया स्पेशलिस्ट तो ढूंढा ही नहीं। वो है हमारा रियल हेल्थ। पता है क्यों? आपको डेटा एक बताता हूं, यू विल रियली बी सरप्राइज्ड। 98% of DNA in your body is not even human DNA. It is bacterial DNA. 98%. And सिर्फ 2% आपका human DNA है। So आप human तो हो ही नहीं, हम सब बैक्टीरिया हैं। तो मतलब हम कीड़े हैं, हम एक्चुअली अंदर से कीड़े ही हैं। So I have a sentence. When you eat, don't eat for the 2% human. Eat for the 98% bacteria. जो बैक्टीरिया को पसंद है वो आपके मुंह में जाना चाहिए, और जो बैक्टीरिया पसंद नहीं करता आपको भी पसंद नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी खुशी के लिए तो खाते ही नहीं हो, आप अपने बैक्टीरिया की खुशी के लिए खाना चाहिए। और आपका बैक्टीरिया कब खुश होगा, अब ये भी समझाता हूं। आपका बैक्टीरिया का खाना क्या है? पिज्जा और बर्गर नहीं है, वो आपका खाना है, उसका नहीं है, वो तो मर जाता है उससे। सो द मोर प्रोसेस्ड फूड यू हैव, द बैक्टीरियल किलिंग हैपेंस राइट फ्रॉम देयर। पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, बिस्किट्स, नॉन-वेज फूड, एवरीथिंग शैटर्स योर गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया एक ही खाना है, फाइबर। तो फाइबर आप खिलाओगे, आप तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो आप बोलते हो यार क्या फायदा, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे क्या मिल रहा है उससे? ना प्रोटीन, ना कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी तो नहीं मिल रहा। आपके बैक्टीरिया को तो सब कुछ मिल रहा है। अगर आप, आई ऑलवेज से दिस सेंटेंस अगेन, इफ यू कीप योर बैक्टीरिया हैप्पी, द बैक्टीरिया कीप्स यू हैप्पी। पता है क्यों? That gut bacteria, and this again a crazy data, 90% of the happy hormone in your brain, which is serotonin,
is made not by the brain, is made by the gut bacteria. तो अगर आपका गट बैक्टीरिया खुश है तो आप एक्चुअली खुश होने वाले हो रियली में. एंड नाउ वी नो कि एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, एसएसआरआईज तो होते हैं, सेरोटोनिन तो बढ़ाता होता है. इमेजिन वो फाइबर खाने से गट बैक्टीरिया अच्छा हो रहा है, वो सेरोटोनिन बना रहा है जो आपको वैसे खुश रख रहा है. So in managing stress, managing the events of life, it is so important to keep your bacteria happy. अब वो बैक्टीरिया की डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत टेक्निकल हो जाएगा. जैसे जिसको हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बोलते हैं, SCFA बोलते हैं, वो गट बैक्टीरिया SCFA बनाता है. एंड गेस व्हाट, SCFA पता क्या है? SCFA इज फेविकॉल. वो आपके गट के लाइनिंग को चिपका के रखता है और गैप्स नहीं रखता. अगर गैप्स हो गए तो टॉक्सिक मटेरियल गोज इनटू योर सिस्टम, क्रिएटिंग लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. तो अगर आपकी लाइनिंग चिपकी होगी तो अगर खाना गंदा खाओगे भी तो अंदर कुछ नहीं जाएगा, वो ऐसे बाईपास हो जाएगा. People who have good bacteria definitely get less diarrhea. People who have good bacteria are thinner than people who have bad bacteria. Guess what? आपका जो obesity है वो आपके बैक्टीरिया कंट्रोल करता है. तो इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी जिन्होंने 2 माइस लिए, एक मोटा एक पतला. मोटे माइस के अंदर गए, उसके पेट का बैक्टीरिया लिया और सिर्फ पतले माइस के अंदर घुसा दिया. क्या हुआ? पतला माइस मोटा हो गया. सिर्फ वो बैक्टीरियल ट्रांसफर, इसको फीकल ट्रांसफर कहते हैं. तो फीकल ट्रांसफर से आप किसी को मोटा, कैन यू इमेजिन? दिस इज क्रेजी. एंड हु सेड दैट गोइंग टू द जिम मेक्स यू थिनर? नो, दैट्स अ मिथ अगेन. एक्सरसाइज इज नॉट द वे टू लूज वेट. स्टॉपिंग and remembering what to eat is the only way to lose weight. Exercise is very important, I'm not denying it. लेकिन अगर आप उसी पे दारोमदार डालोगे कि इसी से मेरा वेट लॉस होना है तो एक गलत बात होगी. पहली बात तो इस मिथ को ब्रेक करेंगे. We now know that fatty liver comes from that gut bacteria. Depression comes from gut bacteria. ADHD comes from the gut bacteria. Parkinson's comes from the gut bacteria. Can you even imagine this data? Why have we stopped thinking about this, such an important part of our body? Protein pump inhibitors are one of the biggest culprits for damaging that gut bacteria. Antacids all over the roof. थोड़ी भी एसिडिटी हुई, ले भाई लो एंटासिड ले लो, एंटासिड ले लो. क्यों लेना है? You are damaging the gut flora right from there. Okay, now एक और मिथ ब्रेक करेंगे, कैलोरी मिथ. लोग कहते हैं कि हम कम कैलोरी खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे, ज्यादा कैलोरी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे. तो लोगों ने क्या किया, इसका फैट बंद कर दिया खाना. फैट में ज्यादा कैलोरी होती है, 9 कैलोरीज पर किलो कैलोरीज पर. तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को फैट फोबिया चालू हो गया और लोग ना मेजर करने लगे ट्रैकर पे. ओ आज इतनी कैलोरीज खाई, आज इतनी कैलोरीज खाई, ओ आज तो ज्यादा खा ली. एक काम करते हैं, भाग के आते हैं 500 कैलोरी स्पेंड करके आते हैं. तो उन्होंने मैथमेटिक्स बना दिया कि कितना अंदर गया कितना बाहर गया. इसको हम कहते हैं कैलोरी मॉडल ऑफ ओबेसिटी, सीको मॉडल, CICO, कैलोरी इन कैलोरी आउट मॉडल. ये गलत मॉडल है. कैलोरी से फर्क ही नहीं पड़ता. मैं इतना घी खाता हूं, इतना बटर खाता हूं, मैं पतला कैसे हो गया? फैट डज नॉट मेक यू फैट. रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मेक यू फैट एंड ईटिंग फ्रीक्वेंटली मेक्स यू फैट. तो फैट फोबिया पे नहीं जाना है. जो भी चीज बोलेगी कि फैट फ्री, वो खरीदना मत कभी भी. लो फैट कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लो फैट के पीछे छुपा होता है हाई शुगर. क्योंकि टेस्ट तो देना है. टेस्ट या तो फैट से आता है या तो शुगर से आता है. फैट हटा दिया तो मार्केटर क्या करेगा? शुगर बढ़ा देगा. और बेवकूफ बनाने के लिए वो शुगर को ग्लूकोज वाला शुगर नहीं डालेगा, ना तो पकड़ लोगे आप. तो माल्टोडेक्स्ट्रिन इज अ शुगर, आपको पता भी नहीं होगा माल्टोडेक्स्ट्रिन इज अ शुगर. एगेव नेक्टर इज अ शुगर. कौन ऐसा बंदा है जो ये डिटेक्ट कर पाएगा एगेव नेक्टर है तो भाई ये तो फिर शुगर है. इसमें 100 नाम है शुगर के, 100 डिफरेंट नेम्स ऑफ शुगर. हाउ डू वी डिटेक्ट शुगर? पहली बात तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस आर एज बैड एज नॉर्मल स्वीटनर्स. तो डाइट कोला वगैरह जो चीजें होती है ना, जिसमें सैकरीन, जिसमें एस्पार्टेम होता है, एसिसल्फेम होता है. एस्पार्टेम इज अ शुगर. अब पता है ये गलत क्या है इसमें? बिकॉज इट एक्चुअली किल्स योर गट बैक्टीरिया. तो फिर गया गट बैक्टीरिया इवन विद आर्टिफिशियल शुगर. जीरो शुगर, जिसको ना जीरो डाइट कोला, डाइट, ये क्यों करना? ये बेवकूफ बनाने के धंधे चल रहे हैं. एक और मिथ ब्रेक करूंगा, कभी जूस नहीं पीना. वेरी बैड फॉर हेल्थ. फ्रूट जूसेस स्पेशली.
मैं ग्रीन स्मूथीज को एक्सक्लूड कर रहा हूं इसमें. ग्रीन स्मूथीज आर गुड टू टेक, लेकिन फ्रूट जूस इज वेरी वेरी बैड. इवन इफ यू टेक इट, अगर आप खुद घर में बनाते हो तो भी गलत है. पता है क्यों? क्योंकि आपने क्या निकाला वो जूसिंग करके? फाइबर. तो निकला क्या? लिक्विड. लिक्विड में क्या? सिर्फ शुगर है और विदाउट द फाइबर. सो इट इज लाइक अ बोलस इंजेक्शन, नॉट एन इन्फ्यूजन. सी द डिफरेंस. जब हम इंटैक्ट फ्रूट खाते हैं तो फाइबर है ना, तो धीरे धीरे शुगर जाती है बॉडी के अंदर, और सिर्फ जूस लोगे तो इमीडिएट एब्जॉर्प्शन. तो हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन रेसिस्टेंस कम्स फ्रॉम टू मच जूसेस. तो बच्चों को ये आदत मत डालिए. मैंने कितने बच्चे देखे हैं जो माँ बोलती है चल यार वेजिटेबल तो खाते नहीं, फ्रूट जूस तो पी ले, चल दूध तो पीता नहीं, बोर्नविटा डाल ले. तो बोर्नविटा भी गलत, दूध भी गलत, उसमें चीनी भी गलत. बच्चा मोटा होता है, आप बोलते हो अरे हेल्दी है. हेल्दी कहाँ है? वो मोटा है. एंड गेस व्हाट, एक और बहुत ही स्ट्रेंज आपको चीज बताऊंगा. हनी इज वर्स देन नॉर्मल शुगर. गुड़ को लोग ना बहुत अच्छा, पता नहीं क्या चीज होगी गुड़. These are all ways to fool the system. Sugar is sugar. Sugar is the same analogy healthy cigarette. ठीक है? Good is a healthy cigarette. Honey is a healthy cigarette. लोग बेचने लग गए प्योर हनी, प्योर हनी, प्योर हनी. अरे how can you purify tobacco? You cannot purify tobacco. So remember one thing, I can tell you this very confidently. लोगों ने क्या करना शुरू किया? मैं कोविड में चालू किया ना, हनी खाना. सुबह सुबह हनी लिया, रात को फिर दूध में हल्दी ली, और पूरे दिन घर में काम धंधा तो था नहीं, ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ वो बनाओ. फिर बाद में क्या बोला? जिम बंद हो गए ना इसलिए मोटे हो गए. अबे जिम बंद होने से थोड़ा ना तुम मोटे हुए. तुमने जो खाया गलत खाया, अपने बैक्टीरिया को हार्म किया, एंड दैट इज व्हाई यू आर फैट. एंड देन दैट इज व्हाई यू आर अ वेंटिलेटर, एंड देन स्कोल्डिंग द गवर्नमेंट कि तुमने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया. भाई तुमने अपने आप क्या किया वो तो तुमने देखा नहीं. तुमने गवर्नमेंट को चिल्लाया कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, देखो क्या फैसिलिटी है, देखो क्या. अरे भाई तुमने क्या किया? राइट. सो रिमेंबर वन थिंग, दिस ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एक चीज, आई थिंक आई एम जस्ट 3-4 मिनट्स और हैं, तो मैं बहुत नहीं बोलूंगा, बिकॉज यूजुअली व्हेन आई से, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बोलता रहूं. एनीवे, बट एक चीज जो हम आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे. जो भी अल्ट्रासाउंड करता है ना, आप लोग जिनमें जो भी आप में से अल्ट्रासाउंड करते हैं अपने क्लिनिक्स में या कोई रिपोर्ट देखते हैं, रेडियोलॉजिस्ट से पूछ के देखना. वो बोलता है यार फैटी लिवर तो सभी को है यार लाइफ में. कौन ऐसा बंदा होगा जो बोलेगा फैटी लिवर देखा नहीं? तो यू ऑलमोस्ट थिंक इट्स अ नॉर्मल थिंग टू हैव फैट इन द लिवर. एंड इफ यू आस्क एनी बार क्या करना क्या है, नहीं यार सभी को होता है यार. ये जवाब थोड़ी ना है. मैं पता क्या कहता हूं? फैटी लिवर is like a weak prime minister of a country. This is my example too. अगर आपका प्रधानमंत्री वीक है तो आपके स्टेट्स पावरफुल हो ही नहीं सकते. अगर आपके फैट है लिवर में, इवन इफ इट्स ग्रेड 1 फैटी लिवर, यू आर ऑलरेडी इन माई बुक्स इन द ग्रेव. यू आर इन द ग्रेव राइट नाउ. आपको बस पता नहीं है. आपको लग रहा है नहीं अभी तो मस्ती चल रही है लाइफ में, कुछ हो तो नहीं रहा. Remember this, the weaker the more fat you have in the liver, the more fat you have in your coronary arteries. It's a direct correlation. So coronary artery disease is not a heart disease. It is a liver disease. And people don't even tell you that. वो हार्ट ओपन करने में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, लिवर तो देखा नहीं. तो लिवर में फैट है तो पता क्या होता है? ये वापस रीस्टेंटिंग पे जरूरत पड़ जाती है, वापस बंद हो जाता है. मजे हो गए हार्ट सर्जन के. तो बार बार आर्टरी खोलते रहो, लिवर तो करा नहीं कुछ. दूसरी बात, द मोर फैट यू हैव इन द लिवर, द मोर फैट यू हैव इन योर पैंक्रियाज, फैटी पैंक्रियाज, विच मीन्स व्हाट? डायबिटीज. फिर खाओ डायबिटीज की एक गोली. अच्छा काम नहीं कर रही बेटे, ओके सल्फोन्यूरिया ऐड करो. अच्छा काम नहीं कर रही, एक काम करे ग्लिप्टिन ऐड करो. अच्छा काम नहीं कर रही, इंसुलिन ऐड करो. आप पैंक्रियाज को क्यों ट्रीट कर रहे हो? आपको लिवर ट्रीट करना है. पीसीओडी, ले मेटफॉर्मिन, ले स्पाइरोनोलैक्टोन, ले ओसिपिल. ओवरी को क्यों ट्रीट कर रहे हैं हम? इट कम्स फ्रॉम फैटी लिवर. अल्जाइमर्स डिजीज कम्स फ्रॉम फैटी लिवर. कैन यू इमेजिन दिस? Autoimmune disease comes from fatty liver. SLE comes from fatty liver. Ulcerative colitis comes from fatty liver. तो मैं तो लिवर की डिजीज ही नहीं बोल रहा.
लिवर तो जाएगा ही आपका विद सिरोसिस. द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिवर ट्रांसफर इन इंडिया राइट नाउ इज फैटी लिवर. नॉन अल्कोहलिक फैटी. मैं तो दारू ही नहीं पीता, बट बिस्किट तो खाता है भाई, है ना? राइट नाउ biscuit, bread, pizza, burger is the new modern age alcohol. Even Dr. Chawal. I was coming to it. One myth I want to really break right now is grains. Let's talk about grains quickly, not too much of time. Grains mein India, you know why India is right now almost the poorest nation when it comes to health? क्यों पता है? क्योंकि हमें बताया गया, हमें बचपन से बताया गया कि हमें रोटी और चावल पे ही हम जिंदा है ना, उसके बिना तो हमारा खाना ही नहीं पूरा होता, पेट ही नहीं भरा. पेट भर गया, मन नहीं भरा तुम्हारा. आप देखिए, राइस एंड ग्रेन्स, राइस एंड व्हीट आर बोथ इक्वली बैड एंड बोथ आर इन माई बुक्स नथिंग बेटर देन अल्कोहल. एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग दिस. ओके, साउथ में आप राइस खाओगे, नॉर्थ में हम रोटियां खाएंगे, दोनों मर रहे हैं, दोनों बीमार हो रहे हैं, दोनों डायबिटीज क्रिएट कर रहे हैं. ग्रेन्स आर वन ऑफ द वर्स्ट कल्प्रिट्स इन इंडिया. सो अब हम क्या करें? अब मैं आपको, दीज आर ऑल रिफाइंड ग्रेन्स. तो हम क्या करते हैं? मैं अपने घर में क्या करवाता हूं? पहली बात तो स्विच करो, ठीक है? मिलेट्स इज व्हाट यू शुड गो टू. Millet is an ancient grain. It is really much better than what we are used to having. Jawar, bajra, ragi, soya, chana, you make everything. It's very good. White rice लेते हो तो शुरू करो brown rice लेना, उसके बाद जाओ red rice and black rice. तो ये सब में इसमें फाइबर घुसता रहता है. More and more fiber as you go along this spectrum, white to brown to red to black. And I call it a 75-25 rule. थाली में 25% सिर्फ आपके ग्रेन्स होने चाहिए, 75% दालें, सब्जियां, सैलेड्स, सब कुछ होना चाहिए. हम उल्टा है, 4 रोटी खाई और 1 दाल की कटोरी खा ली, और फिर हम बोलते हैं एक काम करते हैं ना, न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा, एक काम करते हैं मल्टीविटामिन तो ले ही लेते हैं गोली. दैट्स अगेन अ वेरी बिग मिथ. ट्रायल्स हैव टोल्ड अस दैट मल्टीविटामिन इज गार्बेज. It is actually garbage. It is not known to change any health profile. सिर्फ साइकोलॉजी में लगता है प्लेसिबो इफेक्ट, बस. Let's not waste money even on calcium supplements. Calcium supplements again are not as good as what they're claiming it to be. And again, there's so much data on calcium supplements also. It doesn't improve bone health. What improves bone health is vitamin D and weight bearing, जो कोई नहीं करना चाहता. सबको बैठने में ज्यादा इंटरेस्ट है. कुर्सी हमारा वजन ले ले, हम अपना खुद का वजन भी नहीं लेना चाहते अपने ऊपर. इमेजिन, दे डोंट वांट टू गेट अप. इमेजिन हम कितने सुस्त हैं, हम खुद का भार भी नहीं लेना चाहते. हाउ बैड इज दैट? वॉक कर लो. वॉकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज फॉर बोन हेल्थ, नॉट योर कैल्शियम स्टूपिड सप्लीमेंट्स. डोंट डू दैट. It is known to create trouble. Okay, just one more minute and then I will close, otherwise I'll keep on saying otherwise, right? एक ना, there's a concept called as rainbow diet. I like the concept of rainbow diet. मैं हमेशा rainbow diet लेता हूँ. Rainbow diet means that सुबह हम नाश्ता जब करते हैं तो हर रंग के खाने होने चाहिए उसमें. हम सौते वेजिटेबल्स बनाते हैं ना, हम हमेशा कॉन्शियस होते हैं. जब हम मील खरीदने जाते हैं ना मॉल में, हम ये नहीं देखते कि इसमें कैलोरीज कितनी है या फैट कितना है, मतलब कलर क्या है भाई इसका. तो हम जब पर्पल पत्ता गोभी लेंगे तो साथ में ग्रीन पत्ता गोभी भी लेंगे, तो 2 कलर हो गए ना. पर्पल में होता है एंथोसाइनेंस, तो एंथोसाइनेंस मिलेगा जो ग्रीन में नहीं मिलेगा. बेल पेपर भी अलग अलग रंग के लो. मशरूम लो जो ब्राउन पार्ट हो गया, ग्रीन्स लो, ठीक है. सो ग्रीन में लोग पालक ही पालक खाए जा रहे हैं. भाई क्यों भाई, नहीं करना है ऐसे, उसमें ऑक्सलेट्स होते हैं. स्पिनच यू कांट हैव एवरी डे, ठीक है. आपको लेना होता है लेटस. बॉकजॉय एक आता है, लेटस लीव्स आते हैं, चाइनीज कैबेज आती है, ब्यूटीफुल. यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन, हम तो रोज मंगाते हैं. ग्रीन्स आर रियली द वे टू गो अहेड. ग्रीन्स खाना शुरू करो और ग्रीन स्मूथी बनाना शुरू करो. अगर ग्रीन नहीं खाया तो स्मूथी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है. सॉल्ट इज नॉट द कल्प्रिट, शुगर इज द कल्प्रिट. तो लोग नमक कम करो. नमक नहीं कम करना है, शुगर कम करना है. हाइपरटेंशन डजंट कम फ्रॉम मोर नमक,
It comes from more sugar. बीपी में शुगर, सॉल्ट थोड़ा कम करना है, शुगर कम करना है, तो बीपी कम हो गया ना मेरे जीजा जी का. नमक तो 10 साल से कम रखा था, कहाँ बीपी कम हुआ? Right? It's already 4:45, ma'am. तो फिर चलते जाएगा नहीं तो. I think you can invite your second speaker. I think it was absolutely marvelous. I again say what WHO says to all doctors. Please read about nutrition. No evidence-based nutrition. And whatever Saurabh has been speaking for the last 40 minutes is a big blow. हमारे फेस में थप्पड़ है कि हम क्या खाते हैं. हम लोगों को धीरे धीरे आपने यू आर ऑल ट्रेन डॉक्टर्स और आपको एविडेंस बेस्ड सब मालूम है. वॉट एवर फैक्ट्स ही हैज हाईलाइटेड टुडे, गो बैक एंड रीड एंड यू नो स्मॉल आपने करना शुरू करना है. चाइल्डहुड की जो कहते हैं कि अगर ओबीज है बच्चा 6 साल की उम्र में तो 50% उसको लाइफ लॉन्ग ओबेसिटी रहेगी. 13-14 साल की उम्र में ओबीज है तो 75% चांस है उसको लाइफ लॉन्ग ओबेसिटी होगी. और आपने अपने न्यूट्रिशन मिक्स को तोड़कर अपनी हेल्दी डाइट अपने लिए और अपने परिवार के लिए बनाना है. 70% of the diseases come from gut, and I think he has very beautifully highlighted each and everything. So I think we will take up Dr. Kohli to talk about it, and then we will take comments from the experts. So Dr. Kohli, Yes, ma'am. Dr. Saurabh, thank you very much. And I think, you know, once in a month you had promised that you will keep a lecture for us. And I think we liked your presentation today without